अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सजाद हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल कीज़। हमारे इस एक्सेल क्रैश कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को क्लिक करने से हमारी हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सो आइए करंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आइए आज हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का ये एक नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हम आपको फर्दर जो कंडीशन फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस हैं वो आपको सिखाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कंडीशन फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट डेट कंटेन, डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। इसको हमने डाटा के ऊपर अप्लाई किया और डिटेल के साथ हमने सीखा। आज हम सीखेंगे टॉप एंड बॉटम रूल्स, बार, डाटा बार्स, सेल स्केल्स, आइकॉन सेट्स। ये हम सब अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे और इनकी बेस पे हम अपने डाटा को फॉर्मेट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग का ये रूल है कि जिस कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपने एरिया को सिलेक्ट करना है। जिन सेल्स के ऊपर आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है उनको सबसे पहले सिलेक्ट कर लें। ये हमारे पास एक डाटा है, डेट है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट डाटा में हमारे पास उसके दिन हैं और दूसरी सेल्स हैं। इस डेट को ये सेल्स हुई। आपके पास सपोज एक डाटा है, उसमें हम आप लगाने जा रहे हैं अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग के ये रूल्स। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करने के बाद टॉप 10 आइटम्स, आप जितने भी आइटम रख सकते हैं अपनी मर्जी के, जरूरी नहीं है कि टॉप 10 होने चाहिए। सबसे पहले डाटा सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे गए हम। यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉप 15 आइटम्स कौन से हैं। ये देखें, जैसे जैसे हमने 15 तक ले गए हमारे ये टॉप 15 आइटम सिलेक्ट हो गए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये टॉप 15 जो हैं सेल्स जो हैं ये सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि टॉप की 3 जो सेल्स हैं वो किन दिनों में रहीं। ये देखें, ये टॉप 3 सेल्स 115, 120 एंड 125 जो है ये इन डेट्स में रही। तो इस बेस पे हम अपने डाटा को हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमने टॉप 10 लेने हैं, टॉप 5 लेने हैं, टॉप 3 लेने हैं, कि उसको हमने किस तरह एनालाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ। इसी तरह इसका एडवर्स है बॉटम 10 आइटम्स। तो वो तो टॉप के लिए थे। यहाँ पे हम लेते हैं कि बॉटम के 5 आइटम्स, बॉटम की 5 सेल्स जो हैं कि वो कौन कौन सी हैं, ये हमने सिलेक्ट की। या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे बॉटम की 3 सेल्स कौन सी हैं कि कम से कम 3 जो सेल्स हैं वो किन किन दिनों में रही हैं। वो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। ओके, और इसका जैसे ही फॉर्मेटिंग को लगाने के बाद हमने इसको क्लियर रूल करना है तो इस रूल पे हम 2 ऑप्शंस हैं, इंटायर शीट और सिलेक्टेड सेल्स। हमने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल को सिलेक्ट किया है, बाकी एरिया के ऊपर कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड सेल्स की ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब कोई फॉर्मेटिंग का रूल नहीं अप्लाई हुआ हुआ। तो आइए नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब हम देखते हैं परसेंटेज वाइज कि डाटा में टॉप 10 या टॉप 2 या टॉप 15 जो हमारी सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे टॉप 10 की जो सेल्स हैं वो हमारी सिलेक्ट हो गई, हाईलाइट हो गई हैं। ठीक, अब हम कहते हैं कि टॉप 30% की जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ये देखें, जैसे टॉप 30% पे जो भी सेल्स हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। जिनको बोनस देना है या सेल्स की उन दिनों की कारकर्दगी को देखना है तो हम टॉप 30 लगा ली, टॉप 25, 10, जो भी एनालाइज का आपका क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको रूल को क्लियर आउट किया। नेक्स्ट हमारा रूल है इसके बिल्कुल एडवर्स। अगर हम देखना चाहते हैं कि बैड परसेंटेजेस किन दिनों में रही है तो उसके लिए ये बॉटम परसेंटेज जो है वो ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 50% जो है 25% जो है वो बॉटम की सेल्स किन किन दिनों में रही। बॉटम मीन लोअर की।
अब देखेंगे 15 से लेके ये डाटा 35 तक आ रहा है, तो उसने कैलकुलेट ऑटोमेटिकली करके बता दी है इन दिनों में आपकी सेल जो है आपके 25% क्राइटेरिया से भी कम रही हैं। ये क्राइटेरिया हैं, सपोज सेल के आप क्राइटेरिया कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लेते हैं कि इस लेवल से अगर कम सेल जानी है तो वो हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, या वो एक हमारा जो टारगेट है उससे कम है। तो टारगेट के लिहाज से डाटा को एनालाइज करने के लिए ये रूल अप्लाई किए जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी जो ओवरऑल सेल है, पहले तो इस डाटा को क्लियर कर लें, इस रूल को क्लियर कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी ओवरऑल इस एरिया इन दिनों में एवरेज से ऊपर की जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, आप चाहते हैं अबव एवरेज की ऑप्शन लगाई यहाँ पे, जो इस सारे डाटे की एवरेज होगी। देखिए सपोज इधर देखें, इस सारे डाटे की एवरेज यहाँ पे शो हो रही है 71.66, ये ओवरऑल सेल की एवरेज है। हमने ये सिलेक्ट किया कि एवरेज से ऊपर जो भी डाटा है, जो भी सेल्स हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाएं, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिलो एवरेज का रूल जो है वो किस तरह अप्लाई होना है, कि हमारे एक एवरेज प्राइस जा रही है, उस एवरेज प्राइस से बिलो लेवल पे किस बंदे ने किस दिन सेल हुई है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए उन सेल्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ऑप्शन है बिलो एवरेज पे जाएंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद तो हम ये ऑप्शन क्लियर कर देंगे कि एवरेज से नीचे जो दिन गुजरे हैं, या जिस बंदे, यहाँ पे टैक्स डेट में आप सेल पर्सन के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी डाटा के नेचर के मुताबिक आपने लो एवरेज या अबव एवरेज के रूल अप्लाई करके आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया, जो हाईलाइट हुए उनको सेपरेट कर लिया। अब ये सपोज आपके पास थाउजेंड्स में रोज हैं और इन रोज पे आपको पता नहीं चल रहा कि कौन कौन सी ऑप्शंस क्लिक हुई हैं, कौन कौन से सेल्स फॉर्मेट हुए हैं, तो उसके लिए आपने डाटा को सॉर्ट कर लेना है। ठीक है, सॉर्ट करने का तरीका क्या है, उस डाटा को सिलेक्ट करें, सिंपली सॉर्ट पे जाएं, सॉर्ट हो गया डाटा आपका। ठीक है, वो जो हाईलाइट सेल होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। ओके, तो इस रूल के मुताबिक इस रूल को क्लियर कर दें। इसमें हमने आज टॉप बॉटम में ये सीख लिया है कि टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेजेस या एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये आपकी यहाँ से कंडीशनल अप्लाई होंगी, कंडीशंस अप्लाई होंगी। नेक्स्ट आते हैं कि आपके पास एक डाटा है, उस डाटा में आपने बार चार्ट जो हैं वो विद इन द सेल आपने प्रेजेंट करने हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग से होंगे और आपने सिलेक्ट कर लिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, डाटा बार की ऑप्शन पे जाएंगे। अब देखते जाएं, इस ऑप्शन को मैंने सपोज सिलेक्ट किया है, लेकिन इस यहाँ पे फिल के दो ऑप्शंस हैं, ग्रेडियंट फिल्स हैं। ग्रेडियंट फिल क्या होते हैं, आप सपोज ये सिलेक्ट किया, इसमें ये देखें लेफ्ट साइड पे डार्क है, राइट साइड पे थोड़ा वो हो गया है, लाइट हो गया है, ये ग्रेडियंट फिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया है कि जो सबसे कम वाला रेंज वाला डाटा है उसके ऊपर ये छोटी बार है, जो सबसे ज्यादा रेंज वाला डाटा है उसके ऊपर ये बड़ी बार आ गई है। तो इस तरह इनको हम सॉर्ट आउट भी करके अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि लार्जर टू स्मॉलर जो है वो डाटा अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब देखें ये टॉप जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी ऊपर आ जाएगी, इसी तरह जो सबसे कम होगी वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह इस डाटे में कंडीशन फॉर्मेटिंग के डाटा बार्स में ये सॉलिड फिल भी है। सॉरी, हमने दूसरा डाटा सिलेक्ट किया हुआ था। इस डाटे पे आते हैं, सबसे पहले इस रूल को क्लियर किया। अब आ जाए डाटा बार्स में ग्रेडियंट फिल के ये स्टाइल्स हैं, ये अपनी मर्जी के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन है ये सॉलिड फिल से क्या मुराद है
कि पूरे का पूरा जो सेल है वो आपका यूनिफॉर्म एक ही कलर में रहे। ये देखें एक ही कलर है, कोई डार्क कोई लाइट वगैरह नहीं आ रहा। तो ये चीज है, ये आपकी डाटा बार्स फिल हैं। इसके मुताबिक आप अपने डाटे को विद इन द सेल बार्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्केल सेल, कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में ये चीज है कि जो सबसे ज्यादा अबव वैल्यू है, ग्रेटर सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके ऊपर एक कलर का बिल्कुल ही डार्क अप्लाई हो जाएगा, डार्क शो होगा, और जो सबसे कम है वैल्यू वो उसके दूसरे कलर के मैक्सिमम डार्क लेवल पे पहुंच जाएगी। जैसे इधर देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें दो ही कलर आ रहे हैं, तो तीसरा जो सेंटर वाला कलर है वो ही येलो है। ठीक है, अगर तो ये देखा जाए कि सबसे कम वैल्यू का जो सेल है वो उसने डार्क ग्रीन कर दिया है, डार्क ग्रीन किया है, फिर उसके 25 है, ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, ये सो ऑन इसी तरह जा रहा है। उसके बाद अगर वो उसने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है कि सबसे बड़ी वैल्यू का जो सेल है उसको उसने डार्क रेड कर दिया है, और इससे जैसे ही वो नीचे आया है तो वो थोड़ा रंग जो है वो लाइट करता जा रहा है। तो इसलिए तो कलर के स्केल कलर के हिसाब से आप अपने डाटा को इस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। डाटा को हमने रूल को खत्म किया, ये इसके सारे स्टाइल्स हैं, ये आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन सेट करने हैं कि आपके पास एक डाटा है, उसके बेस पे विद इन द सेल आपके आइकन्स शो हो जाएं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ये आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो जो ऊपर की वैल्यूज हैं, इसने पहले एक एवरेज निकाली है, एवरेज से ऊपर इसने ग्रीन कर दिया है, और जो एवरेज से कम हो रही हैं वैल्यूज उसको उसने रेड कलर में शो किया है। ठीक है, और जो ये येलो कलर की हैं ये इन बिटवीन हैं। ठीक है, ये एवरेज के नजदीक हैं। तो इस तरह आप आइकॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, आइकॉन सेट किया, ये भी स्टाइल है, मुख्तलिफ स्टाइल शो हो रहे हैं। आप अपने डाटे की तरफ देखें, इधर अगर आपने सिग्नल्स लगाने हैं, जैसे मोबाइल के सिग्नल्स हैं, तो ये वो सिग्नल्स वाली आइकॉन्स हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की आपके सामने एक विद इन द सेल आप आइकॉन्स लगा के अपने डाटे को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एडवांस लेवल की फॉर्मेटिंग होगी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मैनेज रूल्स को मुताबिक हमने अपने डाटे के ऊपर फॉर्मेटिंग लगानी है। ठीक है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है आप तक बर वक्त पहुंचे और आप एक्सेल में माहिर बन सकें। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।